मोहब्बत की दहलीज पर बाय गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आर्यान के साथ फ्रंट सीट पर उमाइमा बैठी थी और पीछे फरहान की गाड़ी आ रही थी। आन, आपकी और मेरी शादी तो बाद में हुई थी ना, तो अभी क्यों लेकर आए हैं मुझे? वो क्या है ना जान, आपको आज देखा तो दिल ही धड़कना भूल गया था। दिल कर रहा था आपको उठाकर सबकी नज़रों से दूर ले जाऊं, लेकिन रुखसती के बगैर नहीं ला सकता था। इसलिए सोचा मौका भी है और दस्तूर भी। वो बेपनाह मोहब्बत लिए उसकी तरफ देखे बोल रहा था। वो यकटक उससे देखे जा रही थी। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं आन? सब चले गए हवेली। मेरा बच्चा, आप मेरे फार्म हाउस जा रही हैं। वो मोहब्बत से उसकी तरफ देखते उसका हाथ शिद्दत से चूम जाता है। वो नज़र झुकाए बैठी, कभी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती तो कभी नज़र झुका जाती। उसकी नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। आन, सामने देखकर गाड़ी चलाए ना। क्या करूं, आपसे नज़र हटेगी तो बंदा कहीं और देखेगा। आन प्लीज़। क्या प्लीज़? नहीं करे ना। क्या ना करूं? ऐसे ना देखें, मेरा दिल कंफ्यूज हो रहा है। वो घबराहट से कुछ भी बोल रही थी। उसका बेख्तियार कहकर गाड़ी में गूंजा था। क्या दिल कंफ्यूज हो रहा है? मुझे भी बताएं, दिल को क्या हो रहा है? आन, उसकी नज़रें उठ ही नहीं पा रही थी। चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। जी जाने आन, मेरे दिल की धड़कन, मेरा सुकून। वो मोहब्बत से उसके होंठ चूम कर हटता है और सामने देख ड्राइव करता है। बच्चा रिलैक्स, ऐसे ना हो दिल बाहर आ जाए आपका। अभी तो मैंने कुछ किए ही नहीं। वो शरारतन अपने लब्बों को दांतों में दबाए कहता है। उससे तो चेहरा तक नहीं उठाया जा रहा था शर्म के मारे। बोलती क्या? वैसे ऐसा करते हैं, आप मेरी गोद में आकर बैठ जाएं। मुझसे ड्राइव नहीं हो रही, कहीं गाड़ी मार दी फिर? क्या? वो चौंक कर मुंह खोले उसकी तरफ देखती है। आ जाएं, चलें, मेरा ध्यान नहीं है ड्राइव पर। बंदा बशर हूँ, कब तक रखूँगा कंट्रोल खुद पर? वो मुस्कुराते हुए उसे देख कहता है। आन, बहुत गंदे हैं आप, चुप करके गाड़ी चलाएं। वो उसकी बेबाक नज़रों से कंफ्यूज होती बोल रही थी। अच्छा जी, मैं गंदा हूँ, और आपने जो गंदे गंदे नावल पढ़े हैं तब कहाँ थी आप? मैं बच्ची थी, बल्कि अभी भी बच्ची ही हूँ। अच्छा जी, मान देता हूँ, लेकिन जब तब आपने कहा था कि बेड पर तो बायोलॉजी ही काम आती है, तब भी क्या आप बेदहानी में कह दिया था? वो संजीदगी से उससे कह रहा था, लेकिन बस उसे तंग करने के लिए। तो क्या करेंगे अब आप? रूहान सी भी उससे बोल रही थी। और आर्यान मलिक कहाँ देख सकता था उसे रोते हुए। वो तो उसकी आंख में नमी तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैं बहुत सारा प्यार करूँगा आपसे। पढ़ा तो होगा आपने नावल्स में कि कैसे प्यार करते हैं। वो लब दांतों में दबाए मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल किए उसे तंग कर रहा था। आप अब वो वाला प्यार करेंगे? उसकी धड़कनें बेकाबू हुई थी, यहाँ तक कि गाड़ी में उसकी धड़कन की आवाज़ आर्यान तक को सुनाई दे रही थी। वाइफी, अपनी धड़कनों को कंट्रोल में रखें, नहीं तो मैं बेकाबू हो जाऊंगा, और अगर मैं बेकाबू हो गया तो आपकी नन्ही सी जान मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और प्यार तो मैं उससे डबल ट्रिपल ही करूँगा। नहीं प्लीज़। ना जान, आज नहीं। बहुत रह लिया मैं आपसे दूर, अब नहीं। और जो आज मैं बेकाबू हुआ हूँ ना, उसमें भी आपकी ही गलती है। मेरी क्या गलती है आन? वो हैरत से उसे देख रही थी, जो सारी गलती उस पर डाल गया था। इतना तैयार होने की भला क्या ज़रूरत थी, और वो भी लाल जोड़े में जान, और ऊपर से आपकी ये शहद रंग की आंखें। कसम से अपना आप खो देता हूँ मैं जब भी इनमें देखता हूँ। साला कितनी आराम से गाड़ी चला रहा है, लगता है रोमांस ही झाड़ रहा होगा। ऐसे लग रहा है गाड़ी नहीं बल्कि गद्दा गाड़ी चल रही है, और ऊपर से नवाबजादे ने कार्ड्स भी नहीं लिए। शुक्र है 2-3 मेरी गाड़ी में तो हैं। सब हवेली में पहुंच चुके थे। दुल्हन का शानदार इस्तकबाल किया गया था। फूलों की प्लेटें पकड़े लड़कियां खड़ी थी। निदा और जहान दोनों पर फूल बरसाए गए थे, रस्म भी की गई थी। देखो नालायक, मेरी बेटी को उधर ले गया, वहाँ इस्तकबाल कौन करेगा उसका? अहमद मलिक कहते हैं। फिक्र ना करें आप, वो लोग पहुँच जाएंगे, और आर्यान ने यकीनन कुछ न कुछ किया ही होगा, हमना बेगम कहती हैं।
मम्मा अब हम जाएं रूम में, मैं भी थक गया हूँ। ज़ियान आकर हमना बेगम से कहता है। निदा को वहीं पर सोफे पर बिठाया जाता है। बड़ी जल्दी नहीं है मेरे बेटे को रूम में जाने की, सब्र करो, हमना बेगम मुस्कुराते हुए कहती हैं। लड़कियों, निदा को रूम में छोड़ाओ और ज़िहान को ना घुसने देना अंदर, समझ गई? हमना बेगम उन्हें मुस्कुराते हुए आवाज़ देकर कहती हैं। मम्मा ये गलत बात है, मतलब मेरे ही रूम में अब मुझे ही घुसने नहीं दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, लड़कियां बाहर आएंगी ना, फिर अंदर घुसने की कोशिश भी कर लेना, अहमद मलिक कहते हैं। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। भतीजे पहले नाकाबंदी हटवा लेना, कामिल साहब हंसते हुए कहते हैं। किधर भाई? अनाया कहती है। चलो हटो, रास्ता दो, मुझे रूम में जाना है। ऐसे कैसे रास्ता दें, पहले पैसे दें हमें, महा कहती है। क्या मतलब पैसे दें? अभी थोड़ी देर पहले तो लिए थे तुम सब ने रस्मों के नाम पर पैसे, अब नहीं है। और चलो रास्ता दो मुझे। ना ना भाई, पैसे देंगे तभी मिलेगा रास्ता, चलो जेब खाली करें, फारिस कहता है। बाबा कहाँ हैं आप? मेरे पास अब 1 रुपया नहीं है। हाँ 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 हाँ, अहमद मलिक और बाकी सब भी कहकर लगाते हैं। बेटा जी, ये रस्म तुमने ही पूरी करनी है, चलो दो पैसे, अब नहीं तो रात बाहर सोफे पर ही गुजार लो, अहमद मलिक कहते हैं। अच्छा ठीक है, ये लो महा और अनाया, तुम दोनों के लिए गोल्ड की ब्रेसलेट। थैंक यू भाई, और ये खाली हुआ आपका रास्ता। ऐसे कैसे, मुझे भी तो कुछ दें, फारिस कहता है। चल बता क्या चाहिए तुझे, या ऐसा कर जो चाहिए ऑर्डर कर दे, पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू भाई, वो गले लग जाता है ज़ियान के। अच्छा चल अब रास्ता दे। जी जी जाएं भाई, आपका अपना कमरा है। वो बेड पर नजरें झुकाए बैठी थी। वो चलकर उसके पास आता है और उसके सामने एक टांग नीचे रखे जबकि दूसरी बेड पर फोल्ड किए बैठ जाता है। बेगम, आपका घूंघट कहाँ है? बीवियां तो अपने शोहरों के आने से पहले घूंघट लिए बैठी होती हैं, वो शरारती अंदाज में कहता है। घूंघट? मैंने सोचा आपको कहीं मुझे घूंघट में देख दिल का दौरा न पड़ जाए, इसलिए रहने दिया। हाँ जी, वो तो मुझे पड़ चुका है, और अब आपकी चलती जुबान को भी ब्रेक लगाता हूँ मैं, लेकिन पहले आपकी मुंह दिखाई तो दे दूँ। हाँ जल्दी करें, फिर मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है। मैं आपका मुंह तोड़ दूंगी अगर आपने कोई गंदी हरकत की, तमीज़, वरना मैं सिखाने में देर नहीं लगाऊंगा। मैं आज भी वही ज़ियान हूँ जिसके करीब भी आप नहीं भटकती थी, वो संजीदगी से कहते हुए उसकी कमर में हाथ डाले झटके से उसे करीब करता है। उसके चेहरे पर अपनी उंगली ट्रेस करते गर्दन तक लाता है, जिस पर वो बुरी तरह घबरा कर उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करता है। ज़ियान दूर हो प्लीज़। क्यों दूर हूँ? अभी तो आपकी ज़ुबान बड़ी तेज़ चल रही थी, अब क्या होगा, बोले? वो संजीदगी से कहता है। आई एम सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगी, वो रोते हुए कहती है। रो क्यों रही है? एक तो हर बात पर आपका रोना शुरू हो जाता है। दूर हो प्लीज़, मुझे सांस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? वो आईब्रो झुकाकर कहते हैं। सांस लो निदा। ज़ियान नहीं करे ना, वो आंखों में नमी लिए कहती है। उसका दुपट्टा उतारता है, फिर उसकी ज्वेलरी उतार कर बारी बारी वहाँ अपने लब रखता है। ज़ियान मैं खुद, वो उसे घूरी से नवाजता है। निदा, अब मुझे आवाज़ ना आए आपकी। वो झटके से उसे बेड के साथ पिन किए उसके होंठों पर झुक जाता है। उसके होंठों की नमी को वो अपने अंदर उतार रहा होता है। वो बुरी तरह उसकी गिरफ्त पर कांप जाती है। वो उसकी मध्यम सांसों पर भी उससे दूर नहीं होता। उसके आंसुओं पर अपनी गिरफ्त ढीली किए उससे दूर होता है और अपना सांस बहाल करता है। वो भी नजरें झुकाए अपना सांस बहाल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खांसी शुरू हो जाती है। वो उसकी सांस को बहाल ना होते हुए देख दोबारा उसके होंठों पर झुक जाता है और उसे अपनी सांस से देता है, जिसे वो इनहेल करती है और वो पीछे हटता है। वो गहरे गहरे सांस लेती है। आप ठीक हो? वो उसके चेहरे पर हाथ रखे नरमी से पूछता है। वो सर हाँ में हिलाती है। वो उसकी हामी पर उसके कंधे से शर्ट सिरकाए अपने लब वहाँ रखता है और शिद्दत से चूमता है। वो आहिस्ता आहिस्ता मदहोश हो रहा था, उसकी गर्दन पर अपने प्यार के निशान छोड़ रहा था। अब तो मैं 20 की स्पीड से चलाऊंगा गाड़ी।
ये कर ले पहले रोमांस, सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। आधा से ज़्यादा तो ये रोमांस गाड़ी में ही कर लेगा। फरहान तो झुंझुला कर ही रह जाता है। अचानक आर्यन अपनी गाड़ी की ब्रेक लगाता है। अगर वो पर वक्त ब्रेक ना लगाता तो उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से बुरी तरह टकराती। अगर वो उमैमा के सर के सामने हाथ ना रखता तो उसका सर बुरी तरह से डैशबोर्ड से टकराता। वो गाड़ी उसकी गाड़ी की तरफ मुंह करके खड़ी थी और कुछ लोग उसकी गाड़ी के सामने हाथों में गन्स लिए खड़े थे। किसको अपनी जान से नफरत हो चुकी है जिसने आर्यन मलिक की गाड़ी को बीच राह में रोकने की हिम्मत की। वो गुस्से से कहता है, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी गुस्से से सुर्ख हो चुका था। वो लोग आर्यन को मौका दिए बगैर गोलियों की बरसात कर देते हैं। वो उमैमा को सीट के नीचे किए बचाने की कोशिश करता है। एक गोली उनके शीशे पर लगती है जिससे गाड़ी के शीशे टूट जाता है। एक गोली आकर आर्यन के कंधे पर लगती है और उसका कंधा बुरी तरह जख्मी हो जाता है और खून बहने लगता है। आन, ये क्या हो रहा है? खून! आन, आपको गोली लगी है। वो बुरी तरह घबरा जाती है। उसके दिल की धड़कन कम हो रही थी। दर्द की लहर उसके कंधे में उठती है। कुछ नहीं हुआ मेरा बच्चा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप यकीन रखो अपने आर्यन पर। बताओ यकीन है ना? वो उसे तसल्ली दे रहा था लेकिन पता नहीं क्या होने वाला था उनके साथ। दुश्मन पहले से ही घात लगाए बैठा हुआ था और गोलियां आकर आर्यन को लगती हैं। आन, गोली नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। आप आन, वो रोते हुए कह रही थी। उससे भी चोट लगी थी बुरी तरह। कुछ नहीं होगा। वो तकलीफ में होते हुए उससे तसल्ली दे रहा था। फरहान आर्यन की खड़ी गाड़ी देख चौंकता है। इससे पहले वो लोग और गोलियां चलाते, फरहान अपनी गन निकालते उन पर फायर करता है। वो भागता हुआ आर्यन के पास आता है। आर्यन, तू ठीक है? ओह माय गॉड! वो गाड़ी में बैठता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। कुछ नहीं होगा, क्यों रो रही हो? पता तो है तुम्हें, तुम्हारी आंख में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो मुश्किल बोल पा रहा था। अच्छा, अब मरते हुए एक किस्सी कर लो, पता नहीं बचूंगा या नहीं। वो कहते ही उसके होंठों पर झुक जाता है। फरहान गाड़ी की स्पीड को खतरनाक हद तक तेज किए हुए था। आर्यन, शर्म कर, अपनी हालत देख और अपनी हरकतें देख। एक तो फरहान को गुस्सा आ रहा था, दूसरी तरफ वो उस हालत में भी रोमांस कर रहा था। देख आर्यन, तुझे कुछ हुआ मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा, ये जान ले बात। लेकिन वो सुन कहाँ रहा था। वो रोमांस करके बेहोशी में जा रहा था और उमैमा उसे देख पैनिक हो रही थी। आन, नहीं करें ऐसे प्लीज़, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। आन, उसके हाथ पांव खौफ की वजह से सुन्न हो रहे थे। सांस वो मुश्किल से ले रही थी। सर बुरी तरह चकरा रहा था। चीख चीख कर अब वो भी बेहोश हो चुकी थी। भाभी! फरहान उमैमा को आवाज़ देता है लेकिन वो भी बेहोश हो चुकी थी। ओह माय गॉड! मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जान से मार दूंगा जिसने भी किया है ये। मैं उसकी सांस से छीन लूंगा उससे। ना वो फिर जिंदों में रह सकेगा ना मुर्दों में। फरहान गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्के मार रहा था। पता नहीं अब उन दोनों के साथ क्या होने वाला था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।